हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन सर ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 का सवाल हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नावली 8.4 में हम लोग कौन से फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फार्मूला है, इतना इसको आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इससे हम 4 फार्मूला यहाँ बनाए हुए हैं। कैसे बना है समझ लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजें यानी 1 के पास, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एक फार्मूला और बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो हमारा एक फार्मूला और बन गया इसमें से, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए जिस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के इधर भेजे हैं तो प्लस में है तो माइनस में हो गया, उसी तरह एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ से स्क्वायर हटाए थे तो ये रूट में आ गया था, उसी तरह हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो हमारा एक फार्मूला और बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इस फार्मूला के माध्यम से 4 फार्मूला और बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर उधर भेजेंगे तो ये चूँकि प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा फार्मूला हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक हमारी ये नया फार्मूला बन गया। अब देखिए, अब इस एक को अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास लेके आएँ, माइनस में जो कॉट स्क्वायर थीटा है अगर हम बराबर के उस साइड भेज दें यानी दायां पक्ष में भेज दें तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक नया फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे हम एक ये नया फार्मूला बनाएंगे, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो एक नया फार्मूला क्या बनेगा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक फार्मूला ये बनेगा आपको, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। तो नया फार्मूला क्या बनेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला आपका यही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम 4 फार्मूला बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम तीसरा फार्मूला देखते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम लोग 4 फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट तो ये हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझिए, अब एक बार टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेज दें बराबर के, तो ये चूँकि प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एक फार्मूला और बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 2 फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करें, अगर एक को उधर भेज दें सेक स्क्वायर थीटा के पास तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक फार्मूला बन गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर आपका टेन स्क्वायर बचेगा। तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एक ये आपका फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक नया फार्मूला क्या बना, टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला से 4 फार्मूला हम लोग निकालना सीख लिए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 4 फार्मूला बना। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे 4 बना। उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये 4 बना। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे प्रश्नावली 8.4 में। चलिए कुछ और फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे, उसको देख लेते हैं।
देखिए साइन थीटा ये इंटू है, ठीक है, गुणा में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, यानी साइन और ये कॉसेक जो है ये साइन का ही व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इससे फार्मूला 2 बना है नया, ठीक है। एक साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। एक बार ये कॉसेक बट्टा में आ गया है एक के, तो ये फार्मूला बन गया। एक बार साइन बट्टा में आ गया तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो जिस तरह से यहाँ 2 फार्मूला बना था ऊपर, एक बार हम कॉसेक को बट्टा में लेके आए थे और एक बार साइन को बट्टा में लेके आए थे, उसी तरह कॉस में भी बन जाएगा। एक बार कॉस बट्टा में आ जाएगा, एक बार साइन बट्टा में सेक बट्टा में आ जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। चलिए तीसरा देख लेते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। इसमें भी आपका 3 ही फार्मूला है मेन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। ये 3 फार्मूला आपको याद रहेगा, तो तीनों का 2-2 फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के इसमें कितना फार्मूला हो गया 9 और इसमें आपका कितना फार्मूला हो गया 1 का 4 था, तो मान के चलिए इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 5, 15 और इसमें हो गया 9, कितना हो गया 24। ये 24 फार्मूला आपको याद रहेगा, प्रश्नावली 8.4 आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 का सवाल हल करते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन सेक टेन को क्या करना है, कॉट के पदों में लाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, यहाँ हम हल लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं साइन ए। साइन ए को कॉट के पदों में लाना है, तो चूँकि अभी आपको फार्मूला बताए थे कि साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है। वहाँ पे हम थीटा बताए थे, तो थीटा के स्थान पे आपका ये ए है, ठीक है। तो यहाँ हम थीटा लिखे चाहे ए लिखे, तो सवाल में हमारा ए है तो हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 बाई कॉसेक ए है, तो हम कॉसेक ए के स्थान पर लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, अभी मैं फार्मूला में दिखाया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर, सेक ए को भी हमको कॉट ए के पदों में लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सेक ए, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देख लीजिए, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए सेक थीटा इजकल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसीलिए हमारा ये सेक ए बराबर क्या हो गया √1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बट्टा के जोड़ बना लेते हैं, इसके नीचे हम अपना से 1 डाल देते हैं, 1 कॉट स्क्वायर का लघुत्तम ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला का लघुत्तम नहीं ऊपर वाला का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ जो कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए का मतलब है कि कॉट ए गुने कॉट ए, इसमें जोड़ा लग जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो कॉट ए बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। चलिए अब ये टेन ए को कॉट ए के पदों में लाते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिखेंगे
टेन ए। तो टेन ए को कॉट के पदों में लाना है तो ये बिल्कुल आसान है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 1/cot ए। यही हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से आपको कह रहा है कि सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक ए के पदों में जब यह कह दिया तो बच के कितना 5। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक तो यहाँ दे दिया कि सेक के पदों में लिखिए, तो बचा कितना 5। साइन, कॉसेक, कॉस, टेन, कॉट, इस पांचों को क्या करना है सेक के पदों में लिख देना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले कॉस से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस को सेक के पदों में लाना बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए बराबर 1/सेक ए। क्यों लिखेंगे आप फार्मूला में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कॉस सेक के पदों में आ गया। चलिए अब हम साइन को सेक के पदों में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन को हम लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, फार्मूला अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1 - कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ हम अपना से 1 डाल देते हैं। अब 1 सेक स्क्वायर का लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल सेक स्क्वायर ए होगा, और सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर इसको इसमें भाग लगाएंगे, इसमें इससे भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, 1 को 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, इसका निकल जाएगा क्योंकि इसमें सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक ए गुने सेक ए। इसमें सेक ए 2 है, जोड़ा लग गया, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रूट में छोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए। यही हमारा साइन जो है सेक के पदों में आ गया। 2 बना दिए। चलिए अब तीसरा लेते हैं। टेन ए को सेक के पदों में लाते हैं। ठीक है, तो टेन ए को सेक के पदों में लाना भी एकदम आसान है। इसको हम लोग टेन ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। ये भी फार्मूला से ही आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था। ठीक है, आप फार्मूला में जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या है √सेक स्क्वायर थीटा -1। यहीं से मैं आपका डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया हूँ। टेन ए को सेक के पदों में लिखना है, ये आपको कॉट ए को सेक के पदों में लाते हैं। तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10 ए। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10 के बदले में हम लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4 बन गया। अब चलिए अब हम लोग कॉसेक ए को सेक के पदों में लाते हैं। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए लिख सकते हैं। अब 1/साइन ए के बदले में हम लिख सकते हैं साइन ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था। इसमें बट्टा में 1 डाल दीजिए, ऊपर बट्टा में 1 है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। नीचे हम क्या करते हैं बट्टा के घटाव बना लेते हैं। 1 सेक स्क्वायर का लघुत्तम हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए में 1 से भाग लगाएंगे, भागफल सेक स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए को 1 में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए
इसको इसमें भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, 1 को 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर है, ऐसे ही रख दीजिए। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा आपका सेक ए। ठीक है, बट्टा पर बट्टा होगा तब पलट जाएगा, सेक ए ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको हमको हल करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा 63, 63 और 27 जोड़ के देखिए 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में से 63 घटाएंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73 है, इसमें भी हम कॉस स्क्वायर 17 को बदल लेते हैं, किसी एक को बदल लेना है, किसी को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री का पूरा कोण 73 हो जाएगा, तो हम ये डाल देते हैं 73 डिग्री। ठीक है, 90 में से 73 घटा देंगे तो फिर हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, किसी एक को आपको बदल देना है, अगर आप इसको छोड़ दिए तो इसको बदल दीजिए, अगर इसको बदलना है, अगर इसको बदलना है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा। देखिए हम एक फार्मूला आपको बताए थे 8.3 में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, बट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पे पहले से है हमारा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फार्मूला आपको ये याद रहना चाहिए, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। मैंने ये फार्मूला आपको प्रश्नावली 8.3 में बताया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63 है, तो थीटा का स्थान पे चूँकि 63 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। थीटा का स्थान पर कितना है, 73 है, यानी ये थीटा क्या है, न्यून कोण को दर्शाता है। तो ये आपका 90 डिग्री से कम है, तो साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/1 माने कितना हो गया आंसर, 1 हो गया। ठीक है, दो नंबर सवाल देखते हैं 3 का। ठीक है, क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू, ये इंटू में है। ठीक है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है उसमें इंटू रहता है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, किसी एक को बदल लेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, फिर ये दोनों में किसी एक को बदल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, साइन 25 को ही बदल लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 25 का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्यों पूरा कोण 65 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरा कहलाते हैं। 25 से 65 जोड़ के देखिएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 65 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए अब इसमें से किसी एक को बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉस 25 को बदल लीजिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 65।
जो गुना में साइन 65 है इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस 65। ये कॉस 65 पहले ही से है। फिर यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 65 है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये साइन 65 आपको पहले से है। ठीक है, अब देखिए कॉस 65 को 65 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65। और साइन 65 को साइन 65 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारा बन गया। हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चूँकि थीटा के स्थान पर हमारा 65 दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो भी आपका कितना हो जाएगा, आंसर 1 ही होगा। ठीक है, चार के एक में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है 1980। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, ये एकदम आसान सवाल दिया है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको आपको हल करना है। तो दोनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, हम फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 के 2 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है 0 1 2 माइनस 1। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। ठीक है, इसको भी आपको बना के ही आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। 1 प्लस 10 थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए कॉट थीटा के बदले में लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। याद कर लीजिए, ये फार्मूला है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। कॉट थीटा के बदले में हम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बट्टा की जुड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपना से बट्टा में 1 डाल लीजिए और इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1 से भाग लगाएंगे, भागफल कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा को 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। फिर इसको इसमें भाग लगाएं, इसमें इससे भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 को साइन थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। वही काम इसमें करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक को ए मान ले, यहाँ से यहाँ तक को ए मान ले तो ये आपका, इसको यहाँ से यहाँ तक को ए मान लीजिए, यानी कॉस साइन को क्या मान लीजिए आप, ए। एक को क्या मान लीजिए, बी। एक क्या हो गया आपका, बी। तो ये आपका ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, दोनों काथी में है, गुणा में है। इधर ए प्लस बी गुणा में है, इधर ए प्लस बी गुणा में है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी ये ऊपर वाला इस ऊपर में गुना होगा, ये नीचे वाला में
गुना होगा। तो चूँकि ये ए प्लस बी के रूप में है, ये ए माइनस बी के रूप में है, तो हम जानते हैं अलजेब्रा के फार्मूला में कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ एक के होल स्क्वायर, यानी चूँकि हम इसको ए माने हुए हैं तो ए का स्क्वायर हो गया, इसको बी माने हुए हैं तो यहाँ बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। और यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बट्टा में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्याही खत्म हो गया। बट्टा में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसी चैप्टर में आपको शुरू में बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक, इधर आपका बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर माइनस में आपका एक, बट्टा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में एक है, ये माइनस में एक है, कैंसिल हो गया। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 2। यही आपका आंसर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 के 3 नंबर सवाल। 4 के 3 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए के साइन ए के कॉसेक ए के कॉस ए के। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। देखिए सेक ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और 10a के बदले में लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन ए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे बट्टा के जुड़ बन जाएगा, कॉस में कॉस से भाग लगाएं, भागफल 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, सेम इसमें भी होगा, यहाँ बच जाएगा आपका साइन ए, यहाँ है आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके बट्टा में अपना डाल दीजिए 1, इस फॉर्मेट में आ जाएगा पी बाई क्यू के रूप में, यहाँ भी आ जाएगा आपका पी बाई क्यू के रूप में। तो इसको ऊपर को ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे से नीचे में गुना कर देंगे। देखिए यहाँ ए प्लस बी के रूप में है, यहाँ ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर करेंगे 1, और साइन का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस को 1 में गुना करेंगे कॉस ए। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा में कितना है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है 2 कॉस। ठीक है, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बट्टा में आपका है कॉस ए, एक कॉस काट देंगे, बच जाएगा हमारा कितना, कॉस ए। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, देखिए डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल बनाते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के माइनस 1 के कॉट स्क्वायर ए के 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला से हो रहा है। ठीक है, फार्मूला आपको अगर नहीं याद होगा तो ये सब सवाल आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए सेक स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई
साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको जब बट्टा पर बट्टा हो गया तो हम इसको पलट देंगे, 1/cos स्क्वायर ए को छोड़ देंगे, ये जब पलटेगा तो साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा आपको बट्टे में, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए को 1 में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 के 1 नंबर सवाल बनाते हैं। तो 5 के 1 नंबर सवाल क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। 1 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, किसी एक पक्ष को यानी बायां साइड को या दायां साइड को लेके हल करना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बायां साइड को हल करते हैं, ठीक है। बायां साइड को हल करने पर यदि हमारा दायां साइड आ गया तो समझिए हमारा ये जो सवाल है सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ हल लिख लेते हैं, और ये बाएं साइड को हम लोग लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉसेक थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, लिख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ बट्टा के घटाव बना लेते हैं, तो यह इसका लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, और 1 को 1 में गुना कर देंगे 1, सेम काम इसमें भी होगा, 1 होगा, 1 को कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, ठीक है। द होल स्क्वायर को द होल स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए द होल स्क्वायर लिख दिए टोटल का, तो ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख देंगे। और साइन थीटा के जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ऊपर वाला का भी है, नीचे वाला का भी है, ठीक है। यानी इसको भी आप 2 बार गुना में लिख सकते हैं, इसको भी आप 2 बार गुना में लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को जब साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कैसे है, देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रख देंगे, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपको कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना हमको सिद्ध करना है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारा आ गया RHS प्रूव्ड। बायां साइड को बनाने पर हमारा दायां साइड आ गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग 5 के 2 नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको सिद्ध करना है बायां साइड दायां साइड बराबर है, ठीक है।
क्या सवाल है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए। ठीक है, इसमें भी हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, LHS हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, हर का हम लोग LCM ले लेंगे। ठीक है, तो चूँकि दोनों अलग अलग है तो दोनों को हम गुना में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा LCM कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इतना में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से भाग लगाएंगे तो 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह इतना में जब इतना से भाग लगाएंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। गुना करने पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को हम बदल देते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पे। ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक, यानी ये आपका a के रूप में है, ये आपका b के रूप में है। तो एक का स्क्वायर एक, साइन का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर है 2ab 2ab, यानी ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा में आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे ही छोड़ दिए, 1 ऐसे ही रह गया। यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर है, इसको गुना कर देंगे तो 2 साइन ए बट्टा में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, एक जगह कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। ये जो बच गया इसको रख देते हैं 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा में आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो थीटा का स्थान पे ए दिया है, वही फार्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। एक पहले से मौजूद है और 2 साइन ए हम ऐसे ही रखेंगे। नीचे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए 1 1 जोड़ देंगे 2 साइन ए हम ऐसे ही रख देंगे बट्टा में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा साइन ए बट्टा में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 2 बट्टा में कॉस ए। हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो 2 बाई कॉस ए है तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। देखिए यही हमको सिद्ध करना था, देखिए 2 सेक ए हमारा, देखिए यहाँ पे 2 सेक आ गया, यानी RHS आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ LHS ले लेते हैं। LHS बराबर टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हम LHS ले लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है।
नीचे 1 माइनस कॉट थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ भी हम कॉट के स्थान पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, नीचे 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम रख देंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। ये नीचे जो दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका हम लोग क्या करेंगे बट्टा के घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको बट्टा में अपना से 1 डाल दीजिए, 1 साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा हो गया, साइन थीटा में 1 से भाग लगाएंगे, भागफल साइन थीटा होगा, साइन थीटा को 1 में गुना करेंगे तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, 1 को कॉस थीटा में गुना करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम उतार देंगे, जिस तरह इसमें हम लोग बट्टा के घटाव बनाए हैं उसी तरह इसमें भी बना देंगे। ठीक है, बट्टा में 1 डाल दिए अपना से, 1 कॉस का लघुत्तम कॉस हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा के घटाव बना देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बट्टा पे बट्टा हो गया तो हम इसको पलट देंगे। ठीक है, यानी हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा को ऐसे ही रखेंगे, जब ये पलटेगा तो साइन चल जाएगा ऊपर और ये साइन माइनस कॉस आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बट्टा में आ गया। उसी तरह यहाँ कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा नीचे रहेगा और ये जब पलटेगा तो कॉस चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन को जब साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस को जब कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको जब इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तब हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में इसको लाने के लिए माइनस हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो जब ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, और जो माइनस में बाहर निकालेंगे उसको इस प्लस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ज्यों का त्यों रख देंगे, इसमें से जब अगर माइनस कॉमन लेंगे इसमें जब गुना कर देंगे ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका कॉस स्क्वायर थीटा इसे उतार देंगे, नीचे आप साइन थीटा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाला को हम पहले रख देते हैं, माइनस वाला को बाद में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रूप में आ गया, अब हम क्या करेंगे बट्टा के घटाव बना लेंगे, तो इस साइड और इस साइड का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, देखिए दोनों में एक समान है तो एक हम यहाँ ले लेते हैं, दोनों में एक समान है तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉस है इसमें साइन है तो दोनों को यहाँ हम गुना में रख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इतना में जब इतना से भाग लगाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है,
फिर इतना में जब इतना से भाग लगाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा कितना कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी रूप में इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, बट्टा में जैसे था पहले वैसे ही हम यहाँ रख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे ही जीव करते हैं रख देंगे। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, इसको रख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में हमारा बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका भी बट्टा है, यानी 1 का भी बट्टा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी बट्टा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में लिख देंगे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार 1 के बट्टा में लिख देंगे, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टा में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 जो है वो साइन का भी है और कॉस का भी है। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो चूँकि हमको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो पहले हम सेक लिखेंगे बाद में कॉसेक लिख लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये गुना में है तो ये 1 इसका भी बट्टा है, इसका 1 जो है साइन का भी है और कॉस का भी है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा गुने 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। यही हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो इसलिए सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को हल करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इस सवाल को अलग अलग हल करना है। किताब में दिया हुआ है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। देखिए इसमें लिखा है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी दोनों पक्ष को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को हल करते हैं। तो बायां पक्ष कितना है, बायां पक्ष है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। बायां पक्ष को हम लोग LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेक के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक है, इस सेक के बदले में भी हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक है,
बट्टा में इसको हम अपना से 1 डाल देंगे, बट्टा के जोड़ बना लेंगे। ठीक है, तो कॉस ए में 1 से भाग लगाएंगे, भागफल कॉस ए होगा। कॉस ए को 1 में गुना करेंगे कॉस ए, फिर कॉस में कॉस से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 1 कॉस ए बट्टा में आगे। ये अंश ये हर है, इसमें ये अंश है ये हर है, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, कॉस ए प्लस 1 बट्टा में 1 है, तो बट्टा में 1 हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा LHS आया। अब चलिए हम लोग RHS लेके बनाते हैं। तो RHS कितना है, RHS है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और कॉस का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में समझ सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बट्टा में है आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए अभी हम LHS को बनाए थे तो कितना आया था 1 प्लस कॉस ए, RHS को बनाए थे कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर है RHS के, सिद्ध हो गया, दोनों पक्ष क्या है बराबर है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम LHS लिखेंगे, ये बाएं पक्ष को हम यहाँ लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, यानी ऊपर भी हम साइन ए से भाग दे देंगे और नीचे भी प्रत्येक पद में साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, सब में साइन से भाग दे देना है। ठीक है, फिर यहाँ भी हम लिखेंगे साइन ए बट्टा साइन ए, यहाँ भी लिखेंगे 1 साइन ए। ठीक है, वही काम हम नीचे भी करेंगे, कॉस ए बट्टा साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 साइन। ठीक है, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ भी साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा देखिए, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो चूँकि थीटा के स्थान पे ए है तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ये कट गया तो 1 बचेगा, 1 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। साइन साइन कट गया, कितना बचेगा 1, 1 माइनस साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ रखते हैं, माइनस को इधर बाद में भेज देते हैं, यहाँ लिख देते हैं
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को बाद में लिख देते हैं। यहाँ भी हम वही काम करते हैं, लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हम 1 के स्थान पे ये फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे जो दिया है उसको ऐसे ही लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे ही हम रख देंगे, जी हम कहते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम रख देंगे। देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, बटा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 जो कहते हैं रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इधर भी आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो हम कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा हमारा कितना? यहाँ आप कॉमन ले लिए तो बचेगा 1। इधर आपका कितना बचेगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। ठीक है, बटा में जो है उसको रख देते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये 1 कोष्ठ के बाहर माइनस है, जब ये कोष्ठ को हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए बटा में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखिए इसमें और इसमें देखिए ये एक समान है। देखिए इसमें 1 प्लस में है, इसमें भी 1 प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए प्लस माइनस में है, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में है। नीचे हम चाहें तो इसी रूप में लिख सकते हैं, 1 को पहले कर देंगे, उसके बाद कॉट को कर देंगे, उसके बाद कॉसेक कर देंगे, यानी ये वाला आपका एक समान है। ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, इससे इसको हम काट देंगे, तब बचेगा हमारा कितना? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो चूँकि हमको सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो पहले हम कॉसेक को रख लेते हैं, यहाँ रख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आर चीज़ आ गया। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है? √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो हम यहाँ LHS ले लेते हैं। पहले LHS बायां साइड हम लेके हल करते हैं। √1 प्लस साइन ए बट्टा
1 माइनस साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमीकरण कर लेते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। इसको देखिए नीचे माइनस में दिया है 1 माइनस साइन ए, तो हम ये लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, गुना में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन ए है, यहाँ आपका 1 माइनस साइन ए है, नहीं गलती हो गया, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस रहेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे प्लस करेंगे तो देखिए ये ए प्लस बी के रूप में है, यहाँ ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, और साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 प्लस साइन ए, इसमें 2 है, और कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब है इसमें भी कॉस 2 है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बट्टा में आ जाएगा कॉस ए। इसमें कॉस 2 है, इसमें भी 1 प्लस साइन ए 2 है, तो एक बाहर निकाल लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं। चलिए 1 बाई कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन ए। यही हमारा सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। 7 नंबर सवाल है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले हम हल लिख देंगे, बायां पक्ष को हम लोग लेके हल करते हैं। ठीक है, तो बायां पक्ष को हम लोग लिखते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा इसमें कितना 1 माइनस इसमें कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा आपका 1। ठीक है, चलिए ये ऊपर साइन थीटा है, नीचे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 है, 1 रख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा में क्या बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ आपका कितना टेन थीटा 1 माइनस 2 को दोनों में गुना कर देंगे, तब -2 को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर -2 को माइनस कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस को माइनस में गुना करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
अब देखिए यहाँ टेन थीटा को हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। एक में से जब 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1। ये कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा में है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देखिए अब इसको हम ऐसे रख सकते हैं, टेन थीटा ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला को हम लोग पहले रख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में है, जिसको हम लोग बाद में रख देते हैं, बटा में है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करा देते हैं, बचेगा हमारा कितना, टेन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग 8 नंबर सवाल को हल करते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, sin a प्लस कॉसेक a द होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a द होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद बायां साइड को हम लोग लिख लेते हैं। तो बायां साइड को हम लोग लिखते हैं LHS। बायां साइड क्या है, sin a प्लस कॉसेक a द होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और इसको भी a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फार्मूला पर इसको हम लोग बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, ये मान के चलिए आपका a है, ये आपका b है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह इसको भी हम लोग बदल देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos a इंटू सेक a, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर a को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कॉसेक स्क्वायर a के बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए 2 साइन a को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और कॉसेक a के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई साइन a। मैंने ये सारे फार्मूला आपको शुरू में ही बताया हुआ है। चलिए फिर ये हम कॉस स्क्वायर a को छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर a के बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 2 cos a को हम छोड़ देते हैं और सेक a के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a। ये चूँकि बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, प्लस के बाद फिर हम यहाँ लिखें, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर a और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर a एक जगह लिख लेते हैं। फिर आपके यहाँ बचा है कॉट स्क्वायर a, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फिर आपके यहाँ बचा है 10 स्क्वायर a, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। और फिर जो संख्या बचा है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा है, 1, यहाँ 2 बचा है। तो देखिए यहाँ 2 है, आई गुना में 1 है, तो 2 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 1 3 1 4, कितना हुआ, 1 2 3 1 4, 4 आई 2 6, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1। यहाँ पे है आपका कॉट स्क्वायर a प्लस
10² प्लस 6। अब 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद हम 10² को पहले लिख लेते हैं और cot² को बाद में लिख लेते हैं। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर सवाल को हल करते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी आपको बायां साइड को भी हल करना है और दायां साइड को भी हल करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS दिया हुआ है कितना, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, LHS लिख लेंगे। कॉसेक ए के बदले में लिख सकते हैं हम 1/साइन ए। ठीक है, ये जो साइन ए है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेक ए के बदले में लिख सकते हैं 1/कॉस ए। माइनस में जो कॉस ए है इसको हम छोड़ देते हैं। बट्टा में अपना से दोनों में 1 डाल देते हैं और दोनों में बट्टा के घटाव बना लेते हैं। तो साइन और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन ए। साइन ए में साइन ए से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 को जब हम 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। फिर साइन ए में 1 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। नहीं, साइन ए में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल साइन ए होगा। और साइन ए को जब हम साइन ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा sin² ए। ठीक है, उसी तरह कॉस और 1 का लघुत्तम हो जाएगा कितना, कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 को 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। फिर कॉस ए में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल कॉस ए होगा। कॉस ए को कॉस ए में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos² ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 - sin² ए बराबर होता है cos² ए के। ठीक है, बट्टा में है साइन ए तो हम यहाँ साइन ए रख देते हैं। फिर 1 - cos² ए बराबर होता है sin² ए। अब बट्टा में है cos ए तो cos ए की जगह हम cos ए रख देंगे। ठीक है, अब दोनों को आपस में हम गुना कर देते हैं तो cos² ए बट्टा साइन ए गुने यहाँ पे है आपका sin² ए बट्टा कॉस ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस बचेगा। यानी हमारे पास क्या बचा, साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। RHS को लेके हल करते हैं तो RHS क्या है, 1/10a प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10a के बदले में लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए के बदले में लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, बट्टा की जोड़ बना लेंगे तो कॉस और साइन का लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इतना में जब इससे भाग लगाएंगे यानी साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस से भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, साइन ए। क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए को साइन ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा sin² ए। उसी तरह साइन ए इंटू कॉस ए में साइन ए से भाग लगाएंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए को जब कॉस ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा cos² ए। ठीक है, sin² ए प्लस cos² ए बराबर होता है कितना, 1। sin² ए प्लस cos² ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब बट्टा में कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है,
अब देखिए ये बट्टा पर बट्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो एक तो आपका ऐसे ही रहेगा ऊपर, ये चूँकि बट्टा में तो ये पलटेगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा। अब बट्टा में एक जो था वो नीचे आएगा, एक से एक आप कैंसिल कर लीजिए, बचेगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। LHS बनाए थे तो उसका भी आंसर साइन ए इंटू कॉस ए आया था, RHS बनाए उसका भी आंसर साइन ए इंटू कॉस ए आया, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 नंबर सवाल को हल करते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बट्टा 1 - कॉट ए द होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद ये LHS ले लेते हैं। तो LHS कितना है, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के, और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम यहाँ सेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बट्टा पर बट्टा हो गया तो ये पलट जाएगा, 1 / कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, तो ये जब पलटेगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और 1 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, 1 को जब साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को जब 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। देखिए LHS को बनाए हैं तो हमारा ये 10 स्क्वायर ए आ गया, यानी RHS आ गया। चलिए फिर हम इसको बनाते हैं पुनः 1 - 10 ए बट्टा 1 - कॉट ए द होल स्क्वायर, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 - 10 ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 1 - कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 - कॉट ए को लिख सकते हैं 1 / 10 ए। ठीक है, ये है आपका द होल स्क्वायर। ठीक है, ये बट्टा सिर्फ यहीं इसी का बट्टा है 1 का, ये थोड़ा बड़ा खींचा गया है। ठीक है, तो 1 - 10 ए ऐसे ही हम छोड़ देंगे, और नीचे यहाँ बट्टा में आप 1 डाल दीजिए, और 1 / 10 ए का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 ए। 10 ए को 10 ए में जब 1 से भाग लगाएंगे भागफल 10 ए होगा, 10 ए को जब 1 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 10 ए। फिर 10 ए में 10 ए से भाग लगाएंगे भागफल 1 होगा, 1 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ द होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 1 - 10 ए 1 - 10 ए है, चूँकि ये बट्टा पर बट्टा हो गया तो ये पलट जाएगा, तो 10 ए चला जाएगा ऊपर, अब बट्टा में आ जाएगा 10 ए - 1। ठीक है, ये द होल स्क्वायर है, द होल स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 10 ए - 1 और यहाँ पे है 1 - 10 ए, तो इसी फॉर्मेट में अगर हम इसको लेके आएँ, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, 10 ए प्लस में हो जाएगा, ए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 10 ए बट्टा 10 ए - 1। ठीक है,
इसको हम लोग द होल स्क्वायर है, द होल स्क्वायर कर देते हैं। 10a-1 से 10a-1 को काट देते हैं, बचेगा कितना, -10a के होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a। RHS आ गया, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।